नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अयोध्या की, जहां संपत्ति के सर्किल रेट को लेकर सपा और भाजपा आमने सामने आ गए। इसके बाद बात करेंगे भदोही की, जहां औराई पोस्ट ऑफिस के उप डाकपाल ने अतिक्रमण हटाने की मांग की। साथ ही बात करेंगे गिरिडीह की, जहां उपायुक्त व ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने अबुआ आवास योजना का निरीक्षण किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के साथ ही तेजी से हाईटेक हो रहे अयोध्या में जमीन की मार्केट रेट में बड़ा उछाल देखने को मिला। इसको देखते हुए अब सर्किल रेट में भी शीघ्र ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 7 वर्ष बाद बढ़ाए जा रहे सर्किल रेट के कारण जमीन की कीमतें बढ़ जाएंगी। वहीं विकास परियोजनाओं के चलते अधिग्रहण होने वाली जमीनों के किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। अयोध्या में अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से जमीन, मकान और संपत्तियों का रेट तय करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अलग अलग तहसीलों के लेखपालों ने अपनी सर्वे रिपोर्ट भेज दी है। वहीं निबंधन विभाग से खरीद फरोख्त के कागजातों के आधार पर भी सर्किल रेट की गणना कर ली गई है। सर्किल रेट वृद्धि की संभावित दर का अध्ययन करने के बाद अयोध्या में 4 सितंबर तक लोगों से आपत्तियां मांगी गई हैं। सुनिए अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक तेज नारायण पवन पांडे का क्या कुछ कहना है। बोल रहे हैं रेट को बढ़ाया जा रहा है। सर्किल रेट आपको पता है, सर्किल रेट की बात मैं लगातार बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां पर सर्किल रेट हर मार्च के एंड में बढ़ता है, लेकिन अयोध्या जनपद ऐसा रहा। 17 से लेकर और अभी 4 महीने तक सर्किल रेट नहीं बढ़ा। इस बात को मैंने लोकसभा में भी उठाया था, गंभीरता पूर्वक छपा हुआ है, आपके बीच रखा है। अब इन्होंने सर्किल रेट बढ़ाया है। हमारी ये मांग है और इस पर हम जोर देंगे कि सर्किल रेट 17 से बढ़ाया माना जाए और उसी अनुसार जिससे किसानों की जो जमीन औने पौने गई है उनको पूरा मुआवजा मिल सके। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और सर्किल रेट 17 से माना जाए। एक तो ये है, और मेन मुद्दा ये है, आपके सामने बात आई है, इन्होंने परसों बताया। हमने जो यहाँ पर गलियों में भक्ति का माहौल था, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसे समाप्त कर रही है। मैंने पहले कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या की भव्यता से, अयोध्या की गरिमा से और जो धार्मिक पवित्रता है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये व्यापारी थे, व्यापारी हैं, व्यापारी रहेंगे। इन्होंने अयोध्या को लूटा है, ठगा है और वही प्रयास निरंतर जारी है। ये लगातार बाहरी लोगों को लाकर जो अयोध्या की गरिमा, परंपरा है, पूजा पाठ का माहौल है, उससे खिलवाड़ कर रहे हैं और अयोध्या का जो अस्तित्व है उसे लगातार भारतीय जनता पार्टी खत्म करने का प्रयास कर रही है। देखिए, माननीय अवधेश प्रसाद जी, जिनको अयोध्या की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपना प्रतिनिधि बनाया था, उनको इन सारी नकारात्मकताओं से ऊपर उठकर अयोध्या जो एक अपने विकास का स्वर्णिम इतिहास लेकर आई, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। सर्किल रेट बढ़ाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ऐसा तो है नहीं कि सारे अधिग्रहण हो चुके हैं। अभी बहुत सी विकास परियोजनाएं अयोध्या में धरातल पर आ रही हैं, जिनमें आने वाले समय में यहाँ के लोगों को उसका फायदा मिलेगा। और 2017 से सर्किल रेट का पुनरीक्षण नहीं हुआ था, उसको फिर से बदलाव नहीं किया गया था। तो अब वो एक प्रशासन की स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। और इन सब से ऊपर उठकर अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या की इस महान जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। यहाँ के चल रहे तमाम विकास कार्यों में उतना सकारात्मक और रचनात्मक योगदान उनको करना चाहिए। हर चीज में वो नकारात्मकता ढूंढते रहते हैं। वह अपने पद के साथ और अयोध्या की जनता की अपेक्षाओं के साथ न्याय नहीं करता। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां औराई थाने से चंद कदम की दूरी पर भदोही रोड पर स्थित औराई पोस्ट ऑफिस का इस समय 4 दीवारी का निर्माण होना है, जिसको लेकर औराई पोस्ट ऑफिस की 4 दीवारी के किनारे कुछ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। कई बार कहने के बाद भी दुकानदार अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं, जिसको लेकर के औराई के उप डाकपाल अमित कुंडल ने औराई तहसीलदार को लिखे शिकायती पत्र देकर के अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उप डाकपाल अमित कुंडल का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से ही 4 दीवारी क्षतिग्रस्त हुई थी और फिर अब पोस्ट ऑफिस की नई 4 दीवारी बनाने की तैयारी है, लेकिन जो अतिक्रमणकारी हैं वे लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। उप डाकपाल अमित कुंडल ने पुलिस और प्रशासन से मांग की है कि अतिक्रमणकारियों को वहां से हटा करके 4 दीवारी का निर्माण किया जाए, जिससे कि पोस्ट ऑफिस की जमीन सुरक्षित रह सके तथा पोस्ट ऑफिस का कार्य सुचारू ढंग से चल सके।
अमित कुंडल, पोस्ट मास्टर औराई। समस्या यह है कि पोस्ट ऑफिस का बाउंड्री का निर्माण कार्य होना है, जिसके लिए लेटर अतिक्रमण वाले के खिलाफ थाने में दिए हैं। साथ में थाने वाले बोले तहसील में जाइए, तहसीलदार ऑर्डर देंगे तब आगे हम कार्रवाई करेंगे। कल काफ़ी गए हैं, 100 नंबर भी को भी फ़ोन किए थे। 100 नंबर वाले आकर केवल मौके पर इंक्वायरी करके चले गए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। काम धरे का धरे, काम जो है हमारा रुका हुआ है। ये सरकारी काम है, विभागीय कार्य भी रुका हुआ है। ये बाउंड्री का नवीकरण है और एक गेट यहाँ पे बनना है, जिसके लिए अतिक्रमण हटाना भी अति आवश्यक है। अतिक्रमण वाले को 1 सप्ताह से कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, इन लोग हटाते नहीं हैं। एक चाय पानी का 2 दुकान है यहाँ पर, पाल से विख्यात है। चाय वाले का नाम पाल से विख्यात है। कंप्लेन किए थे और तहसीलदार साहब के पास गए थे, वहाँ भी एप्लीकेशन लिखित में दिए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्रीय अधिकारी को दिए कि तत्काल इसका सूचना दें, लेकिन अभी तक नहीं आए। उनके संपर्क किया गया, अधिकारी महोदय से फ़ोन पर आज 3 बार फ़ोन किए हैं, लेकिन उनके द्वारा अभी तक आया नहीं। उन्होंने बोले कि दरोगा जी कहीं गए हुए हैं, जब दरोगा जी आएंगे तो हम लोग आएंगे। हाँ, ऑफिस के चंद दूरी पे ही थाना है, दोनों की बाउंड्री लगे बराबर में ही है। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। गिरिडीह में आज 31 अगस्त शनिवार को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव व गिरिडीह उपायुक्त के साथ बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मधवाडीह पंचायत में अबू आवास योजना की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त समेत अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मी भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने अबू आवास के कार्यों में तेजी लाने और समय पर कार्य को निष्पादित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में सचिव ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध अबुआ आवास की प्रगति, लाभुकों के चयन व अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए अबुआ आवास के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिया। इस दौरान विभागीय सचिव ने अबुआ आवास की किस्त समय से मिलने अथवा नहीं मिलने की भी जानकारी प्राप्त कर उचित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने लाभुकों से बातचीत की और आवास का लाभ मिलने पर उनकी प्रतिक्रिया जानी। इस पर लाभुकों ने अबुआ आवास मिलने के संबंध में अपनी खुशी जाहिर की। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारी को उचित दिशा निर्देश दिए। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां भादी मावस उत्सव को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रम में शनिवार को ददुआ बाजार स्थित श्री श्याम मंदिर गोंडा के प्रांगण में मेहंदी उत्सव कार्यक्रम हुआ, जिसमें समाज की तमाम महिलाओं ने दादी के नाम की मेहंदी हाथों में लगाई। कार्यक्रम की शुरुआत श्री श्याम मंदिर महिला मंडल के सदस्यों ने सर्वप्रथम झुंझुनू वाली श्री रानी सती दादी जी के हाथों पैरों में मेहंदी रचाई। उसके बाद सभी महिलाओं ने अपने अपने हाथों में मेहंदी लगवाई और कल रविवार को दादी जी के उत्सव में मंगल पाठ का आयोजन भी होगा, जो बनारस के मुखपाट वाचिका पायल अग्रवाल रहेंगी। मुख्य यजमान मुकेश अनीता नहरिया होंगी और उनके साथ ये 13 विशिष्ट महिलाएं पीले रंग की साड़ी पहनकर चुनरी ओढ़कर मंगल पाठ में शामिल होंगी, जिसमें शालिनी अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, सारिका सोमानी, संगीता भावे सिंह, श्वेता जैन, कीर्ति सिंघल, सविता गोयल, रेणु मंगल, पूजा मोदी, सुरुचि अग्रवाल, निकिता संघई, मानसी सिंघल, शानी अग्रवाल रहेंगी। जानकारी श्री श्याम मंदिर महिला मंडल की अध्यक्षा सरोज अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि तैयारी पूरी कर ली गई है, जिसमें सभी मंडल सदस्यों को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जा चुकी है, जिसमें बेनू अग्रवाल, सरोज गर्ग, प्रीति अग्रवाल, प्रेमलता सिंघल, उमा ताजपुरिया, ज्योति तुलसियान, संगीता अग्रवाल, पूनम मित्तल, शारदा गर्ग, सुधा अग्रवाल, अमिता अग्रवाल तथा प्रीति तुलसियान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। ओंकारेश्वर में आदमखोर हो चुके जानवर मुक्त प्राणियों पर कर रहे हमला। पिछले 2 दिन पूर्व टेरेस में गेस्ट हाउस के कमरे में कैद हुआ तेंदुआ, तो वहीं टंटिया मामा स्थल पर बकरी पर दिन में हमला किया। वहीं अधिकारियों ने बकरी को घायल अवस्था में ओंकारेश्वर के जर्जर पशु चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टर की अनुपस्थिति में कंपाउंडर ने बकरी को हमले करने की पुष्टि आदमखोर कुत्ते द्वारा किया जाना बताया। मौके पर वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी रवि सेठ तथा एसडीओपी रविंद्र बोयर, थाना प्रभारी अनूप सिंघिया, नायब तहसीलदार राजेंद्र सस्तिया मौके पर पहुंचे। सुनील गौड़ ने बताया कि क्षेत्र में तेंदुआ का आतंक बढ़ रहा है। टंटिया मामा स्थल पर कई बार तेंदुआ देखा गया है, वन विभाग को गंभीरता से देखना चाहिए। वहीं वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी
रवि सेठ ने बताया कि क्षेत्र में तेंदुए आने की खबरों तथा सीसीटीवी कैमरों में कई स्थानों पर कैद भी हुए हैं। वहीं वन विभाग अमला मुस्तैदी से लगा हुआ है तथा सभी से अपील की जा रही है। एसडीओपी रविंद्र बोयत ने अपील की है कि जंगल में ना जाएं तथा सावधान रहें। श्रद्धालुओं को भी जंगल में अकेले नहीं जाने की अपील की है तथा बकरी पर हुए हमले में मृत हो गई हमला करने वाले आदमखोर कुत्ता बताया। वहीं कुत्ते के हमले से बकरी की मौत हुई है। आइए जानते हैं इस विषय में सुनील गौड़ एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी रवि सेठ ने और क्या कुछ जानकारी दी। ये क्षेत्र में आतंक तो नहीं चाहिए। ये क्षेत्र जो है वो क्या कहते हैं मतलब वन्य क्षेत्र है और आसपास क्या कहते हैं तेंदुए है, लेकिन तेंदुए अधिकतर जंगल में रहते हैं, थोड़े शर्मीले जानवर होते हैं, कभी कभी बाहर आ जाते हैं। हाल ही में अभी टंटिया मामा के साथ में एक बकरी का शिकार किया है, आप लोग भी यहाँ अवलोकन करने पहुँचे हैं। जी देखिए, आप देख ही रहे हैं कि बगल में दोनों साइड जंगल है, तो कभी कभी क्या कहते हैं शिकार की ज़रूरतों के हिसाब से तेंदुए बाहर आ जाते हैं। बाकी हमने सभी जगह स्टाफ को लगा रखा है, स्टाफ भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, मुनादी वगैरह भी करवाती है जो भी सेंसिटिव क्षेत्र है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी डॉक्टर को बुला रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी विधिपूर्वक की जाएगी। आपका परिचय? मेरा नाम वन परिक्षेत्र अधिकारी पुनासा। उसके बाद में तो 10 बजे के करीब में निकला और उसके बाद में 10:30 बजे के बजे रेस्ट हाउस के पास, वन विभाग रेस्ट हाउस है ना उसके पास, और मेरे भाई ने दिनेश ने भी देखा उसको। किस जगह देखा ये तेंदुआ? अपने रेस्ट हाउस है, वन विभाग रेस्ट हाउस है। और आज है तो अपने यहाँ पे टंटे मामा के पास बकरी को पकड़ लिया अभी तेंदुए ने। कुछ लोगों का कहना है कि आदमखोर कुत्ता है और कुछ कह रहे हैं तेंदुआ है, आखिर क्या है? चीता है। चीता है। हाँ चीता है, ये तो कम से कम पहले से ही है और 8-10 जानवर यहाँ ओंकारेश्वर में। अभी तक कितने जानवरों का शिकार कर चुका है? गाय भैंस और गधे उनको भी खा गया और उनको भी खा गया। हमारे भी गधे थे 2-4 खा गया वो। अभी इंसानों पर अटैक करा है? इंसानों पे अटैक करा था ना अभी यहाँ पे थपने वालों पे, बीच में अभी 2-1 महीने पहले। आप क्या चाहते हैं, प्रशासन को क्या संदेश देंगे? हम चाह रहे हैं उनको कुछ भी जाली लगाना, जंगल के हर साइड में जाली वगैरह लग जाना चाहिए। गांव के बाहर जो है जंगल उसमें जाली लग जाना चाहिए पूरे में, तो जंगल भी व्यवस्थित रहेगा और जानवर भी व्यवस्थित रहेगा और बाहर भी नहीं आएगा। पर्यटन विभाग में यात्रियों का आगमन होता है और वहाँ पर तेंदुआ देखा जा रहा है, तो वहाँ पे आप जंगल की साइड जो है पूरी जाली लगा दो, तो वो जंगल से बाहर नहीं आएगा। 8 फीट की जाली लगा दो और वहाँ जानवर छोड़ दो। आपका परिचय? मैं सुनील गौड़ बोल रहा हूँ, ओंकारेश्वर से, नगर पालिका में सर्विस कर। ओंकारेश्वर से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। लाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।